ये टोटल आलू जो है वो हम जो लेस चिप्स खाते हैं ये उसमें इस्तेमाल होता है। जितनी भी लेस के मुतलका या आलू से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनती है लेस की, वो तमाम आलू इस आलू जो है वो ये इस्तेमाल होता है। तो इसे हम LR कहते हैं या राको। राको की बहरहाल थोड़ी सी स्किन का फ़र्क होता है। तो ये बेसिकली LR है। तो LR जितना भी है पाकिस्तान में जहाँ भी काश्त होता है वो बेसिकली लेस की प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये पेप्सी वाले बाय करते हैं। ये माशाल्लाह जितने भी देख रहे हैं ना, ये 2 से 3 जो आलू हैं इस तरह के, ये मेरे हाथ में नहीं आ रहे। माशाल्लाह इनका बहुत ज़बरदस्त साइज़ है। तो ये जितना भी आलू इस्तेमाल होता है ये टोटली लेस जो हम चिप्स खाते हैं आम दिनों में, जो हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो दस्तयाब होते हैं, वो इन्हीं आलू से बनता है। ये देख लें माशाल्लाह मेरे हाथ में नहीं आ रहे। तो ये साइज़ बहुत बड़ा है। तो अभी आज इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। वो सामने जो ट्रैक्टर लगा हुआ है बेसिकली इसी की हार्वेस्टिंग हो रही है। तो ये जितना भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे जितने भी बैग्स वगैरह फिल हो रहे हैं वो बेसिकली इन्हीं पोटैटोज़ के हैं। और हमारे KFC, मैकडोनल्ड्स, हार्डीज़, जो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स वगैरह हैं, बिग बर्गर, जितने भी आप कह लें, उनमें जितना भी आलू इस्तेमाल होता है वो ना तो सांटा होता है ना मुज़ीका होता है, मतलब और ये बेसिकली चिप्स के लिए बनते हैं। तो पाकिस्तान में इनकी जो काश्त है वो बेसिकली पेप्सी की कंपनी ही करवाती है। ज़मींदारों से उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स की बुनियाद पर इनको जो है वो काश्त किया जाता है। इनमें ये आप जितने भी आलू देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी एवरेज के हिसाब से निकल रहे हैं। और ये LR जो है मोस्ट हमारे जो है, या राको हो गया, राको भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लगा है। तो ये सामने अभी भी ट्रैक्टर वापस आ रहा है। अच्छा, ये ज़मीन गीली है, ज़मीन गीली होने की हमने थोड़ी सी जल्दबाजी में कर दिया, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में सूख जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी लोग जो है वो आलू इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब वो बैग्स में फ़िल कर रहे हैं। ये जितने बैग्स देखें माशाल्लाह ये फ़िल हो चुके हैं और कुछ उनका माल चला गया। अच्छा, ये जो मेरे हाथ में है ना आलू, ये सबसे छोटा, मतलब इसमें मीडियम साइज़ है। अच्छा, ये भी जो पड़ा हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला भी ठीक है। ये मतलब ये हमारे जो है वो बी में कहलाएगा। अच्छा, ये भी राशन में ऐड किया जाता है। ये देख लें इसका मेरे हाथ पर जो है। अच्छा, यहाँ पर एक और आलू पड़ा हुआ है, ये देखें।
अब यहाँ पर इसका साइज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये माशाल्लाह 100 मिलीमीटर के लगभग या 100 से ऊपर नीचे होगा। तो इनका एक साइज़ बना होता है जिसमें हम इसका साइज़ करते हैं कितना मिलीमीटर। अच्छा, दूसरा मैं आपको यहाँ पर एक और भी मज़े की बात बताता चलूँ। इनका जो टेस्ट होता है वो इतना मतलब मज़ेदार होता है। अगर आपने यहीं से आलू को ले जाकर या आपने ताज़ा ही इसे बनाया होगा तो ऑयल कम पीते हैं, ये ऑयल कम पीते हैं। और अगर हम सांटा या मोज़ीका का जो आलू है वो अगर हम 1 किलो खा लें तो हमारा पेट भर जाता है। ये इतना खुश्क होता है कि हम 5-6 किलो भी खा लेना तो इससे हमारा पेट नहीं भरता। और हमने बाज़ार या हमने ठेलों वगैरह पे बाज़ार में जाते हैं अक्सर, तो गलियों या मोहल्लों में हमने एक चीज़ को ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पर जो चिप्स बनाते हैं जो रेहड़ी वाले बेचने वाले होते हैं वो उसमें बेसन और अंडा और बाज़ औक़ात अरारोट भी और या चावलों का आटा जो होता है वो मिक्स करके उनका क्रंचीपन को बरकरार रखने के लिए, उनका टेस्ट को बरकरार रखने के लिए वो बनाया जाता है। और ये आलू इस तरह का है कि इसको आप 2 मिनट भी रखेंगे ना तो इनका टेस्ट क्रंचीपन रहेगा, जैसे हम मैकडोनल्ड और KFC में खाते हैं। अगर हम इनके ताज़ा स्लाइस भी बनाएंगे ना तो वो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे आप लेस पैकेट में से निकाल के खा रहे होंगे। तो ये इनकी खासियत है और इसीलिए ये लेस पेप्सी वाले इन्हें बाय करते हैं। और ये एकड़ जो औसत है वो 80 मन भी निकल आती है, 70 मन भी निकल आती है, 90 मन तक जो माशाल्लाह वो निकल आती है। तो ये देखें, ये अंदर से अच्छा ये कटा हुआ है, ये उन्होंने कोई भी जो है वो नहीं ख़रीदें। और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। सालन बनाने के लिए सालन वगैरह या घर में जो हम हांडी वगैरह बनाते हैं उसमें ये यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये मतलब पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसे सांटा हो गया, मोज़ीका हो गया, ये आलू ऐसे हैं जो जल्दी पक जाते हैं। तो ये चीज़ है अंदर से इसके। तो देख लें, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि हमें इन बहुत सी नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। और उन नेमतों का हम शुक्र अदा जितना भी करें वो कम है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और ये जिन जिन भाइयों ने लगाया वो मुझे कमेंट करके बताएं कि LR या राको उन्होंने लगाया है तो उनकी क्या पोजीशन आई है। तो ये एक लेबॉर्ट्री आती है, वो इसको चिप्स बना के बाकायदा टेस्ट करते हैं क्या क्वालिटी, क्या इसका खाने का जायका और इसमें जो शुगर है वो क्या उसकी वही बरकरार है जो हमने हर साल हम ज़मींदार से ख़रीदते हैं, क्या वही निकलती है या नहीं वो निकलती। तो वो इन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को जो है वो देखते हैं और फिर जाके ये आलू जो है वो हमें खाने के लिए मिलता है। तो ये माशाल्लाह ये देखें अभी भी जो है वो हार्वेस्टिंग हो रही है पोटैटो की। तो ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत सारी जो है वो आलू पड़े हुए हैं। तो हार्वेस्टिंग के दौरान ही ना ये देखिए, ये 2 आलू हैं माशाल्लाह। अब मेरे हाथ में नहीं आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने इनको पकड़ा हुआ है। तो ये इस तरह का भी साइज़ वो ले लेते हैं, अदरवाइज़ वो उनको 35 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर का जो है वो रिक्वायर्ड होता है कि वो इन्हें इस साइज़ का जो है वो आलू उन्हें मुहैया किया जाए। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है। अच्छा, और मैं दूसरी बात यहाँ पर यह बताता चलूँ कि यहाँ ये जो फसल तैयार हुई है वो बेसिकली 120 दिन की है, क्योंकि बारिश और मौसमी हालात की वजह से ये ज़मीन अभी नमी में है। तो जो दूसरी ज़मीन है वो उसकी मतलब जो मॉइस्चर है वो बेहतरीन है, क्योंकि अगली फ़सल काश्त करने के लिए। तो ये बस हमें थोड़ी सी जल्दी भी थी और इस वजह से हमने इसको जो है वो अभी मैंने आपको दिखाया। ये देखिए, ये मेरे सामने माशाल्लाह भी पड़े हुए हैं। तो ये फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आलू है, ये जो पोटैटो है, ये LR का सीड है और लेस चिप्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो मोस्टली जितने भी क्योंकि यहाँ हमारे नज़दीक ही प्लांट लगा हुआ है पेप्सी वालों का, और वहाँ पर टेस्ट लेबॉर्ट्री होती है। और टेस्ट लेबॉर्ट्री करने का उनका मकसद यही होता है कि क्या जो लेस पोटैटो जो कंपनी लेस आलू ख़रीद रही है वो उनका जायका वही बरकरार है, और बहुत सारी चीज़ों को वो मैनेज करके चल रहे होते हैं। इसमें अब मैं आपको ये बता दूँ एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना भूल गया, इसमें अगर सब्ज़ दाना होगा तो वो सब्ज़ दाने को रिजेक्ट कर देंगे।
सब्ज़ दाने के अलावा अगर इस पे बेल्ट या मिट्टी का भी ज़र्रा होगा, सफाई नहीं होगी आलू की, तो उसको भी वो रिजेक्ट कर देंगे। बाकायदा वो पेपर वर्क पे आपका एक टिक मार्क लगा देंगे कि आपके आलू में ये फॉल्ट था। लिहाजा इस आलू की काश्त करने के बाद जो हार्वेस्टिंग करने का मरहला है वो इंतहाई मुश्किल होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें जो है वो एहतियात करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे आलू हैं, और लेबर लगी हुई है। और जो अच्छा, लेबर को हम ये बता देते हैं कि राशन आपने ये डालना है, बी आपका ये होगा। और अभी तक माशाल्लाह हमने जो 7-8 एकड़ की जो हार्वेस्टिंग की है उसमें बी की जो रेशो है, जो बी की है औसत, वो बहुत कम निकली है, और राशन की बहुत ज़्यादा निकली है। तो राशन माशाल्लाह से हमें जो है वो जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, और मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की सॉरी। तो हमारे जो ये इलाका है वो बेसिकली आलू के लिहाज से माना जाता है। तो उम्मीद है अच्छा, आइंदा मैं आपको आखिरी बात ये बताना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है कि मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियोस जो है वो शेयर करें। और ये माशाल्लाह देख लें, एक लाइन है और यहाँ से आलू निकल रहे हैं। ये देखें जी, ये माशाल्लाह ये इनका साइज़ है जो ओवर निकल रहा है। इसमें रखे जाएंगे छांट कर, जो सब्ज़ नहीं होंगे, जो राशन होगा वो अलग रखा जाएगा। तो ये इस तरह लाइनें लगी हुई हैं, और ये लेबर आ चुकी है, वो अपना काम करेंगी, और उनको समझा दिया गया है। इनमें सेलेक्टर भी रखे जाते हैं। सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि ऊपर निगरान के तौर पर वो काम करते हैं। निगरानी होती है कि आलू जो है वो सही वाला जो है वो साइड पे रखे जाएं, और जो सब्ज़ है वो उनको जो है वो अलग किया जाए, क्योंकि सब्ज़ आलू अगर होगा तो वो फेल कर देंगे इस चीज़ को। तो सब्ज़ आलू से वो गुरेज करते हैं, और मिट्टी ना लगी हो, और बेल्ट वगैरह या इसके कोई भी मतलब आलू ख़राब ना हो, साफ़ आलू जाना चाहिए। तो ये अभी मिट्टी लगी है, तो ये आस्ता आस्ता धूप निकल रही है, इंशाल्लाह साफ़ हो जाएंगे। तो जो बाकी वो है वो अपना काम करते रहेंगे।